राफेल के स्वागत के लिए अंबाला एयरबेस पूरी तरह से तैयार है। कल इसी एयरबेस पर राफेल की लैंडिंग होगी। इसी के मद्देनजर सुरक्षा के खास इंतजाम यहां किए गए हैं। अंबाला एयरबेस के आसपास व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है। एयरबेस को भी राफेल के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया गया है। एयरबेस के 3 किलोमीटर तक के दायरे को नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है। किसी ने भी नियमों का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। के पॉइंट ऑफ व्यू से अंबाला पुलिस हमेशा तत्परता से तैयार है और किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी में लैप्स तो पहले से ही बर्दाश्त नहीं है। लेकिन राफेल के संबंध में पहले से ही प्रशासन की तरफ से चिट्ठियां जारी हैं कि पक्षियों को दाना नहीं डालना है, नो फ्लाई जोन, नो ड्रोन जोन एरिया है। और पहले भी आपको पता है कैंट एरिया तो वैसे ही सेंसिटिव है, इसलिए वहाँ पे ड्रोन तो वैसे ही अलाउड नहीं है। तो इसके लिए जो है वो जो खास तौर पे जो फोटोग्राफर्स हैं और जो ड्रोन यूज करते हैं उनको हिदायत दी गई है? नहीं, वो तो पहले से इस संबंध में हिदायत है। यदि कोई उसकी वायलेशन करेगा तो उसके खिलाफ अभियोग भी अंकित होगा। जो सिक्योरिटी जोन है उसमें ना तो ड्रोन को उड़ना अलाउड है, ना उड़ाना अलाउड है, ना फोटोग्राफी अलाउड है। चलिए एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर अंबाला एयरबेस को ही क्यों राफेल के स्वागत के लिए चुना गया है। आपके आसपास एक तरफ पाकिस्तान पड़ता है, दूसरी तरफ चीन पड़ता है और ऐसे में जो अंबाला एयरबेस से पाकिस्तान की दूरी है, यानी पाकिस्तान के बॉर्डर की दूरी है, वो 200 किलोमीटर की है, जबकि चीन के बॉर्डर की जो दूरी है वो भी 200 किलोमीटर की है। लेकिन यहां पर कुछ खास बातें, उनका जिक्र भी हम करेंगे कि जो एयरबेस पाकिस्तान के हैं और एयरबेस चीन का है, उसकी दूरी हिंदुस्तान से कितनी पड़ती है, उस तरफ भी हम आपको जरूर लेकर चलेंगे। लेकिन उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर हम आपको पहले बताते हैं, फिर हम वापस आएंगे कि अंबाला को ही क्यों चुना जाता है बार बार। जो भी आपके पास फाइटर आते हैं उन्हें यहीं पर क्यों लैंड करवाया जाता है। देखिए, फ्रांस में जो न सिर्फ आप कहें कि पायलट्स थे, उन्हें वहां पर किस तरीके से प्रशिक्षित किया गया, किस तरीके से ट्रेनिंग दी गई, लेकिन उसके साथ साथ जो आपके इंजीनियर्स थे, आपके टेक्नीशियंस थे, उन्हें भी फ्रांस में लगातार 9 महीनों तक ट्रेनिंग दी गई है। और उस ट्रेनिंग के माध्यम से जब वो हिंदुस्तान पहुंचेंगे तो बाकी जो लोग होंगे उन्हें भी वो ट्रेनिंग दी जाएगी। पाकिस्तान का सरखौदा एयरबेस जो 200 किलोमीटर की दूरी पर है, जो हमने आपको 200 किलोमीटर का दायरा बताया था, वो 200 किलोमीटर का दायरा पाकिस्तान और चीन के जो सीमा है उसके लिए है। जी हां, पाकिस्तान और चीन की जो सीमा है उसके लिए है। लेकिन जो सरखौदा एयरबेस है जो पाकिस्तान का है और जो चीन का है वो गरगुंसा एयरबेस है। गरगुंसा एयरबेस चीन का, जिसकी दूरी 300 किलोमीटर है। जी हां, चीन की जो सीमा है उसकी जो किलोमीटर्स में अगर हम आपको बताएं तो वो 200 किलोमीटर है, लेकिन गरगुंसा एयरपोर्ट जो एयरबेस है चीन का, उसकी दूरी 300 किलोमीटर है। इस पूरे के पूरे ग्राफ को आप अच्छे से देख लीजिए और इसके माध्यम से आप आसानी के साथ समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है हिंदुस्तान के लिहाज से। शुरुआत में जैगुआर और MiG-21 बाइसन जैसे फाइटर जेट को भी अंबाला एयरबेस पर ही तैनात किया गया था। इसके बाद राफेल की जो अगली स्क्वाड्रन आएगी उसे पश्चिमी बंगाल में मौजूद हाशिमारा एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। लेकिन राफेल की 3 खास अहमियत आपको बता देते हैं कि इसका जो डिजाइन है, इसका जो इंजन है वो बेहद जरूरी है। कंप्यूटर सिस्टम जो है वो पायलट को कमांड और कंट्रोल करने में मदद करते हैं। रडार सिस्टम की अगर बात करते हैं तो 100 किलोमीटर के दायरे में टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है और साथ साथ हथियार न सिर्फ हवा में बल्कि हवा से हवा में भी मात करने में यह सक्षम है। तो ये आप पूरे के पूरे इस मैप के जरिए, इस मैप की ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं, क्योंकि यह हिंदुस्तान का सर है और इस हिंदुस्तान के सर के ऊपर 2 ऐसे मुल्क जिसके साथ हिंदुस्तान की बहुत ज्यादा बनती नहीं है, या फिर कहें कि पाकिस्तान और चीन बनने नहीं देता है। और अंबाला एयरबेस सामरिक दृष्टि से भी, स्ट्रेटेजिकल फ्रंट पर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए जो भी हिंदुस्तान की बड़ी ताकतें हैं उसे अंबाला एयरबेस पर रखा जाता है। और न्यूज़ 18 पर लगातार हर अपडेट राफेल से जुड़ी हम आपको आज भी और कल पूरा दिन लगातार देते रहेंगे।